Good morning, students. We were at chapter number 3, Fiber to Fabric, page number 25, activity 3.2. Collect picture of animal whose hair is used as wool. You have to collect, in this activity, we have to collect the pictures of animal whose hair is used as wool. जिसके जो हेयर्स हैं वो वूल के यूज़ किए जाते हैं, उसको हम एनिमल्स का पिक्चर कलेक्ट करना है. स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक, और उसको स्टिक करना है. इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर, ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम द वन गिवन इन दिस बुक. अगर आपको पिक्चर्स नहीं मिल रही हैं तो आप अपनी नोटबुक में इनको ही ड्रॉ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. फाइंड आउट words for sheep, goat, camel and yak in your local language and also in other language of our country. Okay, we have to in this activity. If you want to perform, you can perform, otherwise only you listen. We have to write the name of the sheep, goat, camel in our local language, and local language here is Gujarati, so this you can write in Gujarati language. And also if you want to collect the name of this animals yak in different language, so you can write it. Now activity 3.3, procure outline map of India and the world. Find out and mark the place on the map where you find animal that provide wool. Okay, अब अपना मैप इंडिया का देखिए, उसमें जहाँ पे एनिमल्स से वूल मिलता है वहाँ पे हमको उसको क्या करना है, मार्क करना है. यूज़ डिफरेंट कलर और टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल. और डिफरेंट कलर हमको यूज़ करने हैं डिफरेंट एनिमल्स के बारे में जो हमें वूल देते हैं बताने के लिए, लोकेशंस बताने के लिए, प्लेसेस बताने के लिए. नाउ 26 पेज नंबर, फ्रॉम फाइबर्स टू वुल. ओके, हाउ फ्रॉम फाइबर्स वी गेट वुल. फॉर ऑब्टेनिंग वुल, शीप आर रियर्ड, देयर हेयर इज कट एंड प्रोसीड्स इनटू वुल. लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस. ओके, वूल हमको कहाँ से मिलेगा? शीप से. शीप से हम उसे लेंगे वूल को. दे हेयर इज़ कट, उनके बाल जो हैं शिप के वो यूज़ होते हैं इस प्रोसेस में. एंड प्रोड्यूस इनटू वूल, और वो हमें वूल देते हैं उनके बाल. रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप. इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, जब आप जम्मू और कश्मीर की हिल्स में जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेपर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग. ये सब प्लेसेस में जो भी गए हैं आप लोगों ने देखा है कि वो अपने जो भेड़ बकरियां और ये सब हैं इनको चराने जाते हैं. शेपर्ड्स उनको ही कहते हैं, चरवाहे को. सो आपने उनको देखा है कि वो उनको घास खिलवाने जाते हैं. शीप्स आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर ग्रासेस एंड लीव्स. ओके, शीप जो है हर्बीवोरस एनिमल है, सो वो क्या खाना प्रेफर करती है? ग्रासेस और लीव्स. Apart from grazing, sheep rearing also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes. Oil cakes are material left after taking out oil from the seeds, and minerals. Means लीव्स और ग्रासेस तो वो खाते हैं, उसके बजाय और भी ये इनको क्या खिलवाने जाते हैं इनके चरवाहे? ये इनको मिक्सचर ऑफ पल्सेस खिलाते हैं, कॉर्न्स खिलाते हैं. जब हमारी खेत कटती है तो उसमें से जो धान निकलता है वो तो हम यूज़ कर लेते हैं मार्केट में सेल करने को, और भी उसका जो पार्ट रहता है, जैसे ये ऑयल केक्स बोल रहे हैं, ये क्या है? मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग ऑयल फ्रॉम द सीड्स. मतलब सीड्स में से ऑयल ले लिया, उसके बाद जो मटेरियल बचा, जो भूसा कहा जाता है हिंदी में, सो वो ये इन एनिमल्स को खाने के लिए इनके शेपर्ड्स लेके जाते हैं खेत में. इन विंटर शीप्स आर केप्ट इंडोर एंड फीड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोल्डर. ठंडियों में शीप्स को बाहर नहीं निकाला जाता है, उधर ही जहाँ वो रहते हैं उनके शेल्टर में, वहाँ उनको रख के उनको क्या प्रोवाइड किया जाता है खाने के लिए? लीव्स, ग्रेन्स और सूखा खाना दिया जाता है, ड्राई फोल्डर.
शीप्स आर रियर्ड इन मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। खाली एक ही पार्ट में नहीं, जम्मू एंड कश्मीर और ये जो नाम है वहीं नहीं, इनको शीप के बाल यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट और भी कंट्रीज़ में भी इनको रियर किया जाता है। शीप्स आर रियर्ड इन मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री फॉर वुल, मीन शीप्स को पाला जाता है बहुत सारे पार्ट में अपने कंट्री के फॉर वुल के लिए। टेबल 3.1 गिव्स द नेम ऑफ सम ब्रीड ऑफ शीप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वुल। इस टेबल के थ्रू वो नाम बताएंगे अलग ब्रीड शिप की जिनको पाला जाता है अपनी कंट्री में फॉर प्रोड्यूसिंग वुल। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम देम इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। और डिफरेंट ब्रीड्स की डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ वुल हमें मिलेगा, वो इस टेबल में बताया गया है। सर्टेन ब्रीड ऑफ शिप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी। अलग अलग ब्रीड के पास अलग अलग हेयर्स होगा और वो क्या होगा, अलग अलग क्वालिटी का होगा। एज अ मेंशन्ड अर्लियर, these sheep are selective breed with one parents being a sheep of good breed. ओके, न्यू फॉर्म करने के लिए दो पेरेंट्स में से एक पेरेंट जो है वो अच्छी ऊन देने वाला, अच्छी वूल देने वाले पेरेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे जो न्यू बर्थ होगा उसका जो उससे हमें वूल मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। वंस द रियर्ड शीप हैव डेवलप अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वुल। जब उसका हेयर थिक क्वालिटी का हो जाएगा, अच्छे से ग्रो हो जाएगा, तो उसको शेव कर देते हैं उसके हेयर्स को, जिससे हमें वुल मिल जाता है। नाउ लुक एट दिस टेबल 3.1 सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप। दीज आर द नेम ऑफ सम इंडियन ब्रीड ऑफ शिप। लोही, रामपुर, बुशेर, नाली, बखरवाल, मारवाड़ी, पतरनवाड़ी। Now quality of wool, they are giving different qualities and state where they are formed. Now come to topic processing fibers into wool. This I will be explaining you in my next class.